जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी मकर राशि को समर्पित है और एक विशेष प्रकार के मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए समर्पित है। मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोगों का ये प्रश्न रह चुका है कि क्या साढ़े साती का जो तीसरा चरण लग रहा है उसमें हमें सुख ही मिलेगा, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं मिलेगी ना, सब कुछ अच्छा तो चलेगा ना। क्योंकि भाई मकर राशि वाले बहुत ही बेहाल हैं, परेशान हैं, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं। तो तीसरा चरण क्या केवल लाभ ही लाभ देगा या थोड़े नुकसान भी देगा, इसका मैं आज उत्तर लेकर के आया हूं और इसको आज मैं डिटेल में अपना विश्लेषण दे करके आपको समझाऊंगा और कुछ बढ़िया उपाय भी बतलाऊंगा। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं एक सूचना आज और दे देना चाहता हूं कि जो भी लोग मेरे द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं वे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल न करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज के थ्रू ही फ़ोन पर बात करने की व्यवस्था तय होगी, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, शनि देव को एक क्रूर ग्रह माना गया है और बहुत ही क्रोधित ग्रह माना गया है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। शनि देव क्रूर ग्रह तब है जब आपके कर्म खराब हैं, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो क्या साढ़े साती और क्या ढैया, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा और साढ़े साती ढैया ख़त्म भी हो जाएगी। सारा खेल आपके ये कर्मों का है। कर्म अगर अच्छे हैं तो फिर कोई भी ग्रह आपको नहीं सताने वाला है। तो दो टुक में साढ़े साती से राहत पाने का तो ये उपाय है कि आप बस अपने कर्मों को बिल्कुल साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, श्वेत रखिए, कोई दाग मत लगने दीजिए। खैर, तो शनि देव दयालु भी हैं, केवल क्रूर होने की संज्ञा देना गलत होगा। शनि देव दयालु भी हैं, दया भी करते हैं। कैसे दया करते हैं? अगर आपने अपने कर्म सुधार लिए, खुद में बदलाव ले आए तो फिर शनिदेव आपको पुरस्कृत करते हैं, सम्मान के द्वारा, धन के द्वारा, ओहदे के द्वारा, ठीक है। तो 29 अप्रैल 2022 की सुबह में शनिदेव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। जैसे ही वो कुंभ राशि में जाएंगे तो उनकी गोचर स्थिति मकर राशि के दूसरे भाव में होगी। अभी तक शनिदेव मकर राशि के प्रथम भाव में बैठे थे और प्रथम भाव होता है लग्न। लग्न का मतलब आपका शरीर, इसीलिए आपकी सेहत की दुर्दशा हो रखी थी, तरह तरह की बीमारियां शरीर में लग गई थी और आप दवा पे दवा खा रहे थे, दवाओं की गुलामियां कर रहे थे और दवाई भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। एक बीमारी ठीक नहीं हुई कि दूसरी बीमारी खड़ी हो गई। तो शनि देव के इस गोचर में क्या होगा कि जैसे ही वे दूसरे भाव में जाएंगे कुंभ राशि में गोचर के साथ साथ आपका शरीर स्वस्थ रहने लगेगा। पहली बात ये, बीमारियों में राहत मिलेगी, दवाइयाँ धीरे धीरे छूटेंगी या कम होने लगेंगी। और दूसरा लाभ क्या होगा, चूँकि वे दूसरे भाव में आ रहे हैं, शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फ़ायदा करते हैं। तो दूसरा भाव होता है धन का, संपत्ति का और वाणी का, कुटुंब का। तो आपके धन में तो खूब इजाफा होगा, पैसे आएंगे, चाहे जैसे भी आएँ, जिस भी रास्ते से आएँ, लेकिन पैसे आएंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। तो आपको शनि देव के दूसरे भाव में गोचर करने से ये दो फायदा तो तत्काल मिलेगा। एक तो आपकी सेहत अच्छी होगी, दूसरा आपके धन का आगमन बहुत ही शानदार तरीके से होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन शनि देव दूसरे भाव में बैठ करके शनि देव को दो दृष्टियां प्राप्त हैं, एक तो तीसरी दृष्टि और दूसरी 10वीं दृष्टि। और चूंकि हर ग्रह अपनी जगह से 7वें घर को देखता ही है, तो इस प्रकार से शनि देव के पास 3 दृष्टियां हो गई। तो शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चौथे घर पे पड़ रही है, शनि देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें घर पे यानी कि मारक घर पे पड़ रही है, और जो शनि देव की 10वीं दृष्टि है वो आपके 11वें घर यानी लाभ भाव पर पड़ रही है। तो मित्रों, शनि देव की दृष्टि में विष होता है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उसका तो भला करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जिस जिस घर पे पड़ती है, जिस जिस भाव पे पड़ती है, वहाँ समस्याएं थोड़ी उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे अभी तो मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है।
एक बात बतला दूं कि हर गोचर, चाहे वो शनि का हो, शुक्र का हो, राहु का हो, हर गोचर अपने साथ कुछ अच्छा भी लेकर आता है, कुछ बुरा भी लेकर आता है। ठीक है, तो हमें बुरे से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी मकर वालों का पिछले 5 सालों में बहुत बुरा हो चुका है। तो इस शनि देव की इस दृष्टि से भी, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से भी कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं। तो शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर, और जो चतुर्थ भाव है उसका जो स्वामी है वो है मंगल, और शनि मंगल की आपस में शत्रुता है। चतुर्थ भाव को सुख का भी भाव कहते हैं। तो क्या होगा इसके फलस्वरूप, आपके माता के सुखों में थोड़ी कमी आएगी, या तो माता से आपकी बनेगी नहीं, बिगाड़ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, या तो आपकी माता को बीमारी हो जाएगी, थोड़ी बहुत वे बीमारियों से परेशान रहने लगेंगी, बस इतना ही दिक्कत होगा। ठीक है, अब चूंकि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल होने से आपको भूमि, भवन और जमीन जायदाद का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल ये तय है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखना है, क्योंकि माता से अनबन होगा तो घर में मतलब कलह कलेश का भी वातावरण हो सकता है। तो इस मामले में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ठीक है, अब आते हैं शनि देव की 7वीं दृष्टि पर, जो कि आपके अष्टम भाव यानी मारक भाव पे पड़ रही है। ये गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि अष्टम भाव के स्वामी भगवान सूर्य हैं, और शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार शत्रुता वाला है। तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से क्या दिक्कतें होंगी कि खाने पीने में आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, और फलस्वरूप आपके शरीर की एनर्जी में कमी आएगी। जब आप ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं तो एनर्जी लेवल तो डाउन रहेगा ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो आपको अपने खान पान पे बस थोड़ा ध्यान देना है, इंटरेस्ट बना के रखना है। और इसके पश्चात क्या होगा, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के फलस्वरूप क्या होगा कि आपको अपने शत्रुओं से, विरोधियों से थोड़ा मन में हमेशा भय बना रहेगा कि यार मेरा शत्रु कुछ बिगाड़ न दे, मेरा दुश्मन कहीं कोई नुकसान न कर दे। ठीक है, अष्टम भाव पर दृष्टि होने के फलस्वरूप आपकी संतान से आपको कोई कष्ट मिल सकता है, या आपकी संतान बीमार पड़ सकती है, किसी कष्ट में रह सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सचेत रहें और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। ये जितनी भी समस्याएं बता रहा हूँ ये सब छोटे स्तर पर आएंगी, क्योंकि बड़े स्तर का धमाका तो पिछले 2 चरणों में हो ही चुका है, इसीलिए तीसरे चरण में कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। बस मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप कल के दिन ये न कहें कि अष्टो हरीश ने तो केवल अच्छा अच्छा कहा था, ये बुरा कहाँ से होने लगा। ठीक है, और मैं प्रमाण के साथ समझा रहा हूँ, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब शनि देव के अगले दृष्टि की बात करते हैं। तो शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 11वें घर यानी कि लाभ भाव पर पड़ रही है, और इस 11वें घर के स्वामी भी मंगल हैं, और शनि मंगल की आपस में शत्रुता होती है। तो होगा क्या कि 10वें घर पर, 11वें घर पर दृष्टि पड़ने के कारण आपसे शनि देव मेहनत खूब कराएंगे, लेकिन मेहनत ये करा करके उसका फल भी उसी अनुरूप देंगे। अब तक क्या होता था, आप खूब मेहनत कर रहे थे, फल नहीं मिलता था, लेकिन अब 10वें मतलब 11वें घर पे दृष्टि होने के कारण से आपसे वो खूब मेहनत कराएंगे, और उसका फल भी आपको बहुत अच्छे से देंगे, और इसी कारण आप अपनी मेहनत से अपने आमदनी में भी वृद्धि करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको कुछ बताया, ये थोड़ी बहुत असुविधाएं आपको झेलने को मिल सकती हैं 7.5 के तीसरे चरण में। बाकी 2 जगहों से आपको बिल्कुल पूरा आनंद मिलेगा। एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि छाती पर बैठे थे, छाती और हृदय के संबंधित रोग, दर्द, तकलीफ़ें बनी हुई थी, उसमें राहत मिलेगी, दवाएं भी काम करने लग जाएंगी, अब आप सुकून से रहने लगेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जो अब तक दबा हुआ था, आपका एनर्जी लेवल बढ़िया होगा। ठीक है, और आप समाज से थोड़ा ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, ज़मीनी स्तर पर जुड़ करके अब आप अपने व्यक्तित्व को निखारना शुरू करेंगे। ठीक है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, थोड़ी बहुत असुविधा होगी लेकिन लाभ भी बहुत सारे हैं तीसरे चरण में। तो तीसरे चरण का समय 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक है। उसके बाद 13 जुलाई को पुनः शनिदेव वक्री चाल चलते हुए कुंभ राशि से मकर राशि में आ जाएंगे, और जनवरी 2023 तक मकर में ही रहेंगे। तो फिर से आप पर 7.5 का दूसरा चरण लागू हो जाएगा। अब 12 जुलाई के बाद और जनवरी 2023 के पहले
का ये जो गोचर रहेगा इसका क्या परिणाम होगा, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आपको मैं उपाय बतला देता हूं ताकि आपको शनि देव से थोड़ी राहत बनी रहे। उपाय के तौर पे आप शनिवार के दिन, कभी कभार शनिवार के दिन मजदूर या किसी भिखारी को तेल में तले हुए पकवान खिला दिया कीजिए, जैसे कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा आप खिला दिया कीजिए या बिस्किट ही खिला दिया कीजिए और कुछ पैसे दान में दे दिया कीजिए। ठीक है। शनिवार के दिन काल भैरव के दर्शन जरूर कीजिए और काल भैरव को सरसों का तेल अर्पित कीजिए। देखिए आपको कैसे शनिदेव की अनुकूलता प्राप्त होती है, बहुत राहत मिलेगी आपको। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ कीजिए और संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी 3 बार पाठ कीजिए। बड़ा प्रभावशाली माना जाता है शनि के प्रकोप से रक्षा करने के लिए। ठीक है। तो ये सब उपाय आप मन लगा कर कीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेंगे, राहत मिलेंगे। कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर समस्या समाधान आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप करें। ठीक है। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।